पराग भाई, आ रही आवाज? जाति 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 क्यों नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 56 में से 86 एसडीएम बना देते हो, सदन में अपना अभिभाषण देते हो, अपनी बात रखते हो, और जगह पूरी भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार करती हो, थाने यादव चला रहे हैं ये प्रचार करती हो, MY फैक्टर पे बात करती हो, तमाम इस तरीके के दुष्प्रचार करती हो, जब सच की पोल खुल जाती है तो दिक्कत होती है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने वही आंकड़े दोहरा दिए जो वास्तविकता है। थानों में जो आपने नियुक्ति करी है, किस हिसाब से करी है? ऐसा क्यों हो रहा है कि 15 में से 10 एक ही जाति के लोग हैं और मुख्य 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 जो लोग हैं वो एक ही जाति से? ऐसा क्या उनमें ऐसी उपलब्धि है जो वो वही पहुंच रहे हैं और जो दूसरी जातियों के लोगों में नहीं है? उसकी विशेषता बताते ताकि दूसरे लोग भी समझें और आगे बढ़े। क्यों मनोज पंडित जी के लोग पंडित जी आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों त्रिपाठी जी के लोग त्रिपाठी जी के, क्यों मेहरा जी के नहीं बैठ रहे हैं? हम यादवों की बात करेंगे तो आप फिर यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी तो यादवों की बात करती है। हम तो सभी पित्र, क्यों मौर्य समाज के नहीं है? क्यों कुशवाहा समाज के नहीं है? क्यों अन्य बिरादरी के लोग नहीं है? केवल मुख्य 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 पदों पे मुख्यमंत्री के ही ये स्वजाति बैठे रहेंगे, हुड़दंग करेंगे तो मुख्यमंत्री के स्वजाति करेंगे और कार्रवाई नहीं होगी। कोई अपने धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है और उसने काली पट्टी पहन ली तो उन 300 लोगों को आप ढूंढ लेंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे, लेकिन तलवार लहराने वालों पे, एक सांसद के घर पे बुलडोजर ले जाने वालों पे और उनको चयन करने में आपको इतना लंबा टाइम लग जाएगा? कार्रवाई करने पे एक पूर्व मुख्यमंत्री पे खुलेआम कोई कह रहा है कि मैं उसको गोली मार दूंगा, पकड़ने में अभी तक असमर्थ है। ये तो बुलडोजर संस्कृति वाली सरकार है, तो किसके घर पे बुलडोजर चला? कोई एक नाम तो बताइए। तो ये जो बचाने का काम चल रहा है जाति देख के और जो ढील दी जा रही है जाति देख करके, तो सवाल तो उठेगा। अब नीरज मेहरा साहब ने जो कहा, विकास की बात, बेरोजगारी की बात, शिक्षा की बात, कौन नहीं कर रहा? समाजवादी पार्टी नेता माननीय अखिलेश यादव जी हर समय आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इन सारे विषय को उठाते हैं। उस बच्ची को भी अभी प्रोत्साहित करने का काम किया जिसके घर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चलाया, उसको बैग दिया है जो शिक्षा को बचाने के लिए अपनी किताब बचा रही थी। तो प्रोत्साहित करते हैं उन लोगों को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष में रहते हुए लैपटॉप बांट रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। उन शिक्षक भर्ती को जिसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने और योगी सरकार को कहा इनकी भर्ती कीजिए, हाईकोर्ट ने कहा इनकी भर्ती कीजिए, लेकिन ना माननी है तो किनकी मानिए? अपने उन्हीं मुख्य 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 लोगों की। तो बात तो आएगी उस जाति की कि जब जाति के आधार पे आप प्रताड़ित करेंगे, मुकदमे लगाएंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटाएंगे, लोगों को चयनित कर करके आप न्यू ड्यूटी पे लगवाओगे। जब आपकी सरकार है, आपकी सरकार के माध्यम से BLO की नियुक्तियां करना और सब चीजें करना, आप जाति ढूंढ ढूंढ के काम कर रहे हो। तो सवाल ना करें, और सवाल ना करें तो आप ही पराग जी बोलेंगे कि आप सवाल नहीं उठाते हो। तो वही तो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये मुख्य 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 लोगों में ऐसी कौन सी प्रतिभाएं हैं, कौन सी शैली है जो दूसरी जात बिरादरी में नहीं है? केवल और केवल इन्होंने ही ये विशेष जाति पा के रखी हुई। जो भारतीय जनता पार्टी के साथी विकास की बात कर रहे हैं, उनसे विकास पूछा जा रहा है। मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूँ। हापुड़ के अंदर एक 40 परिवार को नोटिस दे दिया गया, और नोटिस दिया गया है उन 40 परिवार को जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने मकान बनाया है, और ये कहा गया है कि आपने तालाब के ऊपर मकान बना लिया और उनको अब 15 दिन के अंदर मकान खाली करना है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो योजना चल रही है, उस आवास योजना के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कह रही है कि अब 40 दिन में आप खत्म कीजिए। इससे पहले ही इस स्थान पे उनको दूसरी जगह से विस्थापित किया गया था। पहले घर से बेघर किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनवाया, अब उस आवास को फिर खाली करा जाएगा, तीसरी जगह उनको गया। क्यों? उनका गलती यह है कि वो दलित समुदाय में पैदा हुए हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले अनुयायी हैं। अगर वो सिंह साहब होते तो कहीं ना कहीं मुख्य मुख्य पद पे होते, उनको मकान नहीं खाली करना पड़ता। तो ये जो जुल्म जाति जो जाति देख करके हो रही है, तो जाति की बात होगी जो आपने विशेष टॉपिक रखा है। और ये साहब जो कह रहे हैं मनोज जी विकास हुआ है, अरे आप क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना पाए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, तो भगवान विष्णु का नाम अकाना हटा करके आपने उनके साथ जोड़ दिया। आपको पता ही नहीं था कि अकाना भगवान विष्णु के रूप का नाम है। जब आपको पता चला तब आपने उसके
नाम के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया। यानी आप भगवान विष्णु को और अटल बिहारी वाजपेयी को समकक्ष मानते हैं। तो ना आप धर्म पे टिकते हैं, ना आप राजनीति पे, विकास पे, ना जाति पे, जाति के विकास के लिए, केवल और केवल आप शोषण करना जानते हैं और विनाश करना जानते हैं। समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सत्ता में रहते हुए केंद्र सरकार को दो बार एम्स के लिए जमीन दी, जिसमें एक भी एम्स अभी तक तैयार नहीं हुआ। 8 साल में अगर एक भी एम्स तैयार नहीं हुआ। दूसरी, अभी मनोज पंडित जी फिल्म सिटी की बात कह रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि फिल्म सिटी बननी चाहिए। 4.5 साल में केवल बोर्ड लग पाया फिल्म सिटी का, उस बोर्ड के अलावा कोई काम नहीं हो पाया। तो आप ऐसी फिल्म सिटी बनाओगे जहां बोर्ड लगेगा? तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है धरातल पे। ये जो गाना गा रहे हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना का, राशन का और मेडिकल कॉलेजेस का, मेडिकल कॉलेज में ना स्टाफ है ना कहीं कोई बात है, केवल और केवल लिखा पढ़ी चल रही है दिखाने के लिए। जो ये एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स में कितनी कनेक्टिविटी दे पाए? कौन सा एयरपोर्ट संचालित हो रहा है? जितने खोले इधर फीता कटता है और उधर बंद होता है। तो केवल खोलना और बंद, केवल इमारतें बना रहे हो उसको एयरपोर्ट का नाम दे दोगे, केवल इमारतें बना रहे हो आप उसको मेडिकल कॉलेज का नाम दे दोगे, केवल नाम बदल रहे हो आप जगहों का और उसको विकास का नाम दे दोगे। धरातल पे जनता को कुछ नहीं मिल रहा। लखनऊ के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसका संचालन ठीक से कर लीजिए। कैंसर एक गंभीर बीमारी होती है जो आपके दिमाग में है। जाति धर्म देख करके आप घुसे पड़े हुए हैं, आरोप लगाते हो दूसरे पे, लेकिन करते आप हो। योगी आदित्यनाथ जी तो योगी हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे गर्व है, मैं ठाकुर हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ। कैसा योगी है? योगी की जाति होती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि कोई साधु संत अपनी जाति बताए और उस पर गर्व भी करे। ये धर्म केवल भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। हमने तो किसी योगी संत महात्मा की जाति न देखी न सुनी। कबीर साहब पैदा हुए, खत्म हो गए, अंत तक लोग नहीं जान पाए कि वो किस जाति और धर्म के थे। और आखिरी में उनको दफनाने को लेकर और जलाने को लेकर तक के लोगों में विवाद हुआ, दोनों समुदाय को लेकर, क्योंकि उन्होंने अगर आलोचना भी करी तो दोनों समुदाय की करी और तारीफ भी करी, समाज को सुधारने के लिए तमाम काम किए। बताएं योगी आदित्यनाथ जी कौन से सुधार का काम किया गोरखपुर में? केवल तनाव बनाने के अलावा योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में कुछ किया हो तो बताइए। बाकायदा एम्स कब तैयार हो रहा है ये जरूर जवाब दीजिएगा। आपकी डबल इंजन की सरकार में एक बढ़िया स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कब चालू होने वाला है वो बताइएगा। यूनिवर्सिटी के लिए संजय त्रिपाठी जी ने पूछ ही लिया, वो जवाब दे दीजिएगा। जवाब नहीं है, गुमराह करेंगे। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग मत बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए जहाँ पैरामेडिकल स्टाफ हो। आप चीन से लड़ते लड़ते पराग भाई आज स्थिति ये हो गई है कि हमारा देश पैरामेडिकल पे फार्मास्यूटिकल पे यानी दवाइयों पे 70% आश्रित हम चाइना के ऊपर है। इतना ज्यादा चीन हमारे ऊपर हावी हो गया, यानी जो दवाइयां जो मेडिकल चीजें हम लोग ले रहे हैं उसमें 70% हम चीन पे निर्भर हो गए। लेकिन गरीब आदमी को कहेंगे दिवाली पे झालर मत लगाओ, चाइनीज झालर मत लगाना। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे चाइनीज झालर जरूर लगती है जब साज सज्जा की बात आती है। तो ये शोषण करते हैं गरीब आदमी का, कमजोर आदमी का और हर वर्ग का, केवल और केवल धर्म के नाम पे। लेकिन जब देने की बारी आती, जो सत्ता सरकार की जिम्मेदारी है, वहां से भागने के ये रास्ते निकले। इसीलिए आप बताइए, संजय निषाद जी ने प्रभु राम के जन्म को लेकर, अस्तित्व को लेकर बात कर दी। कहाँ गए वो छत्रपति लोग जो रामजी लाल सुमन जी के यहाँ बोर्ड लेके गए थे? क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे? संजय निषाद के खिलाफ किसने विरोध दर्ज कराया अभी तक? जो प्रभु राम के पिता के दशरथ के उस पुरुषार्थ पे सवाल लगाते हो, उनके जन्म पे सवाल लगाते हो, वहां भारतीय जनता पार्टी का मुंह नहीं खुलता। योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी की जाति दलित बताते हैं, ओपी राजभर जी कहते हैं राजभर समाज के हैं, सीता मैया को शर्मा जी कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब देवी हैं। कितना खेलेंगे ये धर्म के साथ में, लेकिन विकास नहीं कर पाएंगे। पराग भाई, बिना जाति की बात किए अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जाति आधार पर जिस तरीके से पिछड़ा, शोषित और वंचित समाज को पीछे ढकेला गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बात करनी पड़ेगी, सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी। अब सामाजिक उत्थान की अगर बात होगी तो जाति को देख करके ही होगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को, और अपने वही हैं जो 15% तक सीमित हैं, और बाकी 85% और 90% आबादी को शोषित ही रखा, वंचित ही रखा, पीड़ित ही रखा है। आज भी मुख्य धारा में आने से रोक रही। जिस तरीके से मैंने बताया और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बताया कि मुख्य पदों पे केवल और केवल एक ही जाति के लोग कैसे,
और ये जाति आधार पे शोषण लेकिन ये है या सवाल नहीं? तो वो आपके ऊपर भी उठाते हैं, कहते हैं जब आपकी सरकार थी तो आप भी तो MY फैक्टर पर काम करते थे। पराग जी, आप आंकड़ों पे बात कीजिए ना, आप पत्रकार हैं, आप थोड़ी नहीं, आप आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 86 में से ये आरोप तो आप पर भी लगता है सर। 56 SDM थे। अरे ये आरोप तो आप पर भी लगता है, फिर आंकड़े वो भी लेकर आएंगे आपकी सरकार के। सूची जारी कर पाई क्या पराग भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई सूची जारी कर पाई क्या? हम ये पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, ये बेटर पुलिसिंग की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का मुखिया जो DGP होता है वो कार्यकारी लगातार दे रहे हैं, मुखिया नहीं दे पा रहे हैं ढंग से, वो पुलिस की बात कर रहे हैं। ठीक हमने है, तो मनोज जी बेटर पुलिसिंग के लिए 2.5 के दिया, पुलिस मुख्यालय दिया, 1090 पुलिस ठीक है।